हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम क्लास 11 फिज़िक्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस यूनिट का नाम है काइनामेटिक्स। बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जो आपने यूनिट क्लास 9th के अंदर छोड़ा था मोशन वाला, वही थोड़े बहुत टॉपिक हम डिस्कस करने के बाद फिर क्लास 11th का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स के ऊपर। तो पहले ना हम इस यूनिट के इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चे इस यूनिट की हम। तो इंट्रोडक्शन में बच्चों सबसे पहले अगर मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स, ये मैकेनिक्स का हिस्सा है। यानी किसकी सब ब्रांच में ये आता है? मैकेनिक्स की सब ब्रांच में ये आता है। फिज़िक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है। फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम बेसिक लॉज ऑफ नेचर की स्टडी करते हैं। तो उसी फिज़िक्स के अंदर एक ब्रांच हमारे पास आती है जिसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले हम मैकेनिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो आज ना इस यूनिट की हम इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की हम बात करने वाले हैं इस यूनिट की। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो है मैकेनिक्स क्या होता है। व्हाट इज मैकेनिक्स? तो मैकेनिक्स एक ऐसा, हम कह सकते हैं ऐसी ब्रांच है फिजिक्स के जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हम कंडीशंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी की स्टडी इसमें करते हैं। यानी हमारी बॉडी रेस्ट में है, हमारी बॉडी मोशन में है, कब रेस्ट में होगी, कब मोशन में होगी, ये हम किस में स्टडी करते हैं बच्चों? मैकेनिक्स के अंदर इसकी स्टडी की जाती है। तो मैकेनिक्स को अगर मैं बोलूँ तो मैकेनिक्स हमारे पास क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। भाई इट इज़ द, ये किसकी ब्रांच आती है हमारे पास? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स। अब इसके अंदर क्या होता है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी करते हैं जिसमें? स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट में बच्चों दो बातें आ जाती हैं। स्टेट में आती है दो बातें, रेस्ट और मोशन। यानी हम कंडीशंस डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। और एक बात और मैं आपको बता दूं भाई, और कैसे ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाती है मैकेनिक्स के अंदर, ये भी आप याद रखो। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, तो हम जो पार्टिकल्स यहाँ पर लेंगे वो लो स्पीड वाले रहेंगे हमारे पास, यानी जिनकी स्पीड या जिनकी वेलोसिटी कम होगी। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात करें तो उसमें हाई स्पीड वाले पार्टिकल स्टडी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल याद रखो, सिंपल मैकेनिक्स है तो इट मीन्स हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटन मैकेनिक्स की ही बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। और स्टेट का मीनिंग क्या है? रेस्ट में और मोशन में ऑब्जेक्ट कब होते हैं और कब नहीं होते हैं, हम इसकी इसमें स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिक्स। तो कौन सी मैकेनिक्स हम डिस्कस करेंगे? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। मैं आगे चल के बताऊंगा इसको कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा जाता है। तो सिंपल आप मैकेनिक्स याद रखोगा। मैकेनिक्स हमारे पास ऐसी ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हम दो बातें स्टडी करते हैं। नंबर वन, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो दोनों बातें मैकेनिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। किन किन कंडीशंस के ऊपर बॉडी रेस्ट में होती है, किन किन कंडीशंस के ऊपर बॉडी मोशन में होती है, वो सब मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों आई थिंक होप कि आई मैकेनिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे मूव करते हैं। मैकेनिक्स के बाद मैकेनिक्स की ब्रांचेस की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो बच्चे अभी आए हैं उनको मैं बता दूं, आज का लेक्चर हमारे पास इंट्रोडक्शन रहेगा। यानी आज का जो यूनिट है हम वो यूनिट नंबर काइनेमैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3। और इसमें अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सब ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स की हम बात करने वाले हैं। सब ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। तो बच्चों मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांचेज हैं आगे। भाई मैकेनिक्स भी आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है स्टैटिक। नंबर 1 हमारे पास क्या आती है भाई? स्टैटिक आती है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स वर्ड खुद बताता है कि भाई मैं कैसे मैकेनिक्स हूँ। तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स जो है बच्चों, जो मैकेनिक्स की एक टाइप है, इसमें हम क्या करते हैं? हम उन बॉडी या उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो किस में रहते हैं भाई? रेस्ट में रहते हैं।
सिंपल सी बात है, उन बॉडी की स्टडी की जाती है जो बॉडी हमारे पास रेस्ट में है। उन सारी बॉडीज़ को हम उठा के कहाँ पर डाल देते हैं भाई, स्टैटिक मैकेनिक्स के अंदर। तो याद रखना, स्टैटिक मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट की स्टडी होती है भाई, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हैं भाई यहाँ पर, स्टडी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट विच आर इन रेस्ट, जो किस में रहेंगे, रेस्ट में, आराम फरमा रहे हैं, विच इज एट रेस्ट। ओके बच्चों, ऐसे बॉडीज जो आराम होती हैं यानी वो रेस्ट में होती हैं, उनको हम स्टैटिक्स मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो टाइप है हमारे पास मैकेनिक्स की बच्चों, उसका नाम है काइनामेटिक्स। जो हमारे यूनिट का नाम है वही हमने पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताने का सोचा कि हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं काइनामेटिक्स की। तो मैं डायरेक्ट काइनामेटिक्स की डेफिनेशन भी आपको लिखा सकता, लेकिन अब याद रखना है काइनामेटिक्स जो है किसकी ब्रांच है भाई, किसकी सब ब्रांच है, मैकेनिक्स की। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात। काइनामेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो मोशन में रहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना। फर्स्ट पॉइंट बच्चा आपने काइनामेटिक्स में क्या याद रखना है, स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर इन मोशन। उन ऑब्जेक्ट की स्टडी होती है जो किस में है भाई, विच आर इन मोशन, जो चलते फिरते हैं। ओके, चलने फिरने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, हमने किस हिस्से में पढ़ा, काइनामेटिक्स के अंदर, यानी किस मैकेनिक्स की ब्रांच में उनको पढ़ा हमने, काइनामेटिक्स के अंदर। बच्चों यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है, हम ये तो पढ़ते हैं कि बॉडी मोशन में है, बट हम ये चीज़ वहाँ पर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, काज ऑफ मोशन, किस वजह से काज हुआ है वो हम यहाँ पर स्टडी नहीं करते। तो याद रख लेना, काइनामेटिक्स में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वहाँ पर काज की हम बात नहीं करेंगे, हम वेलोसिटी पढ़ेंगे। हम ये नहीं पढ़ेंगे किस वजह से वेलोसिटी, हम एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे किस वजह से एक्सेलरेशन आती है। ओके बच्चों, हम मोमेंटम भी पढ़ेंगे भाई, लेकिन हम उस चीज़ को छोड़ दें किस वजह से बॉडी में मोमेंटम आ रहा है। तो जितना कुछ भी हम स्टडी करेंगे उस यूनिट के अंदर, वो सारे का सारा मोशन में तो रहेगा, बट काज ऑफ मोशन हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। तो सेकंड पॉइंट आपने क्या याद रखना है बच्चों, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर इन मोशन। क्या छोड़ देते हैं, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी इस चीज़ को हम भूल जाते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। भाई मोशन किस वजह से हुआ वो बात हम यहाँ पर भूल जाते हैं, हम उसको नहीं पढ़ते हैं। इतनी बात अब याद रखो, काइनामेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम बॉडी को मोशंस में पढ़ते हैं, यानी जो बॉडी मोशन में होती हैं। बट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या नहीं पढ़ते, काज ऑफ मोशन हम डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसमें, और इम्पॉर्टेंट बात, काइनामेटिक्स में आगे अगर हम बढ़ें तो एक आपने बात याद रखनी है, जो वर्ड काइनामेटिक्स है, ये जो वर्ड्स काइनामेटिक्स है, कितना प्यारा वर्ड है, ये आया कहाँ से, ओ भाई द वर्ड काइनामेटिक्स, द वर्ड काइनामेटिक्स comes from the Greek word, comes from the Greek word काइनेमिया। बच्चे क्या याद रखना है, काइनेमिया, कमीना नहीं, काइनेमिया, कमीना मत बोल देना बच्चे गलती से कभी, ये है काइनेमिया। तो जो वर्ड है काइनामेटिक्स, ये किस वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से काइनेमिया से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है भाई, विच मीन्स मोशन। तो याद रखो ग्रीक के अंदर काइनेमिया का मीनिंग क्या होता है, मोशन होता है। तो काइनामेटिक्स जो वर्ड है ये भी ग्रीस से उठाया गया है, जिसका मतलब होता है मोशन, यानी हम यहाँ पर मोशंस की बात करने वाले हैं। नंबर थर्ड ब्रांच जो है हमारे पास मैकेनिक्स की, उसका नाम है डायनामिक्स। तो बच्चे चलिए हम डायनामिक्स को स्टडी करते हैं।
नंबर थर्ड ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स की, तीन ही ब्रांचेज हैं इसकी, वो है डायनामिक्स। डायनामिक्स, ओके। अब डायनामिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है, बट इसमें भी स्टडी किया जाता है मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उनको बच्चों हम स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है भाई, यहाँ पर हम काज को भी जानना चाहते हैं, काज को भी पढ़ते हैं, काज को भी जानना चाहते हैं किस वजह से मोशन आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है डायनामिक्स। तो ये बात याद रखो, काइनामेटिक्स में और डायनामिक्स में क्या फ़र्क है। काइनामेटिक्स में भी मोशन की स्टडी होती है, डायनामिक्स में भी मोशन की स्टडी होती है, बट काइनामेटिक्स में काज की स्टडी नहीं करते, यहाँ पर स्टडी ऑफ काज भी किया जाता है। तो बच्चे इसके डेफिनेशन में क्या आएगा, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, जो किस में है भाई, मोशन में है, उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की जाती है। सेकंड पॉइंट, और क्या स्टडी करते हैं भाई, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इसमें और क्या स्टडी किया जाता है, कॉज ऑफ मोशन भी स्टडी किया जाता है। नंबर थर्ड, ये जो वर्ड है ना डायनामिक्स भाई, ये डायनामिक्स से ही लिया गया है, और ये भी ग्रीक वर्ड है भाई बच्चों, ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड। डायनामिक्स भी ग्रीक वर्ड है भाई, ग्रीक वर्ड ही है। और कौन सा ग्रीक वर्ड है, डायनामिक्स खुद ग्रीक वर्ड है, डायनामिक्स भी ग्रीक वर्ड है भाई, ये है ही ग्रीक वर्ड है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ड्राइव्ड हुआ, ये खुद ग्रीक वर्ड है बच्चे, ठीक है ना। डायनामिक्स जिसका मीनिंग क्या होता है भाई, विच मीन्स पावर, इसका मतलब बच्चों क्या है, पावर है। तो डायनामिक्स ऐसी ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जब वो मोशन में होते हैं, और किस वजह से मोशन में आ रहे हैं वो भी स्टडी किया जाता है। तो बच्चे यही डायनामिक्स है मैकेनिक्स की ब्रांच, जिसमें न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। इसके बाद जो आने वाला यूनिट हमारा होगा, नंबर फोर्थ यूनिट जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा होगा लॉज ऑफ मोशन वाला, उसके अंदर हम कॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। यानी आपको पता ही है फोर्स की वजह से बच्चों जो है वो मोशन क्रिएट होता है। चलो इस यूनिट में हम फोर्स की बात नहीं करेंगे ना, इसलिए तो ये काइनेमैटिक्स में है। तो काइनेमैटिक्स में सिंपल क्या स्टडी करना है बच्चों, उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है जो मोशन में है, लेकिन कॉज ऑफ मोशन हमने स्टडी नहीं करना है। तो बच्चे काफ़ी टाइम से मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, रेस्ट मोशन रेस्ट मोशन। रेस्ट मोशन होता क्या है भाई, सर ये तो बताओ रेस्ट मोशन क्या होता है। तो चलो बच्चे पहले वो देख लेते हैं रेस्ट मोशन क्या होता है, फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके प्यारे बच्चे, चलो हम क्या डेफिनेशन स्टडी करने जा रहे हैं, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है रेस्ट और मोशन, तो चलो समझते हैं इसको हम। व्हाट इज रेस्ट। नंबर वन भाई, रेस्ट क्या होता है, हम कब कहते हैं कोई बॉडी रेस्ट में होती है। ओके तो बच्चों रेस्ट में बॉडी कब होती है, जब ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के साथ अपनी प्लेस को चेंज ना करे, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तीन बातें, प्लेस चेंज ना करे, किसके विद रिस्पेक्ट, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट, और किसके साथ, टाइम के गुजरने के साथ साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहेंगे बॉडी किस में है बच्चों, रेस्ट में। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, बिकॉज ना तो मैं पोजीशन को चेंज करता हूँ अपने सराउंडिंग के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो मैं कहूँगा मैं किस में हूँ भाई, मैं रेस्ट में हूँ। तो रेस्ट की डेफिनेशन बच्चों क्या बन गई, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, कब उसको कहा जाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी at rest if क्या, if it does not, अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, if it does not change our position, अगर ये अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है, if it does not change our position with respect to, विद, बच्चे इज्जत नहीं दे रहे हैं भाई, हम विद रिस्पेक्ट टू इज्जत नहीं दे रहे हैं भाई, ये कंपैरिजन कर रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, चेंज अवर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज। बच्चे ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पर, विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब ऐसे लिखना स्टार्ट हो जाओ, टाइम का ऐसे, पैसेज ऑफ टाइम पूछा तो आप बोलो भाई ऐसे लिखना है, ये नहीं है बच्चे।
रेस्ट की डेफिनेशन क्या है भाई? एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कब रेस्ट में होगा? इफ इट डज नॉट चेंज अवर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चे बातें हैं, काफ़ी सारे बच्चे गलत करते हैं, वो सिंपल इतना कहते हैं इफ डज नॉट चेंज अवर पोजीशन, इफ डज नॉट अवर चेंज पोजीशन। ये डेफिनेशन गलत है बच्चे। डेफिनेशन पूरी क्या? अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करें ना अपने सराउंडिंग के साथ और टाइम के गुजरने के साथ, भाई अगर ये बात बच्चे होगी तभी तो वो रेस्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो बच्चे क्या है? अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। अगर एक बुक को आपने टेबल के ऊपर रख दिया है तो आप जब तक उसको उठाओगे नहीं तो वो खुद उठ के मूव होने वाली नहीं है बच्चों, वो टेबल के ऊपर ही रहेगी, वो कभी भी मूव होने वाली नहीं है। तो हम कहते हैं बुक जो है टाइम के गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो बुक बच्चे किस में रहेगी? रेस्ट में रहने वाली। क्लियर हो गया अच्छे से रेस्ट के बारे में? तो बच्चे ये डेफिनेशन अच्छे से समझ लो, बहुत ज़रूरी है सराउंडिंग के साथ बदलना। भाई ऐसा थोड़ा ना मैं यहाँ पर ऐसे करता रहूँ तो ये मोशन नहीं होगा। क्यों? अपने सराउंडिंग के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं जगह को पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो रेस्ट में ही रहूँगा। ओके बच्चे, तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मोशन की, तो मोशन भी हम स्टडी कर लेते हैं। यहीं से डेफिनेशन बनाऊंगा बच्चे मैं, देखते रहिए यहीं से डेफिनेशन बनेगी इसकी भी। मोशन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। खुद बताइए बच्चे क्या डेफिनेशन होगी मोशन की? मोशन क्लास 9th याद करो बच्चे, याद करो वो लम्हे जब हम उन डेस्क पर बैठते होते थे और मोशन की डेफिनेशन स्टडी करते होते थे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ओके, तो बच्चे मोशन में कब होगी? इफ, अगर, इफ इट चेंज, अगर ये क्या करे? इफ इट चेंज आवर पोजीशन with respect to its surrounding, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग, with the passage of time, तो हम क्या कहेंगे? बॉडी बच्चों किस में है? मोशन में रहेगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर पोजीशन चेंज होगी सराउंडिंग के साथ तो मोशन में है, नहीं होगी तो रेस्ट में रहने वाली है। तो एग्जांपल बच्चे क्या है इसकी? और ढेर सारी एग्जांपल हैं इसकी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अ बस मूविंग ऑन अ रोड, भाई ये एग्जांपल है हमारे पास एक मोशन की। और एग्जांपल देख लो, वाटर फ्लो इन अ रिवर, पानी का चलना रिवर के अंदर। बच्चों ये भी किसकी एग्जांपल में आता है भाई? मोशन की एग्जांपल है। अर्थ का सन के राउंड चक्कर लगाना, रिवॉल्व करना, ये भी मोशन की एग्जांपल है। ओके बच्चों, ट्रेन का रनिंग करना, ये भी एक हमारे पास मोशन की एग्जांपल है। तो ढेर सारी एग्जांपल है हमारे पास मोशन की, हम स्टडी करेंगे वन बाई। बट अभी आप इतना याद रखो, व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज़ रेस्ट, क्या होता है। एक बात बच्चे बता दूँ, नोट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए बच्चों, ये आपको समझना है। और मैं कल ना इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टडी करेंगे उसमें काफ़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। नोट, बहुत प्यारा नोट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NOTE, नोट बच्चे क्या है? ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स, जितनी भी बॉडीज इस कायनात के अंदर हैं, चाहे छोटी से छोटी हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो, चाहे स्टार्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे अर्थ हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। बच्चे हर एक बॉडीज, तो बॉडीज में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बॉडीज आती है, ठीक है। ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स आर इन द स्टेट ऑफ
मोशन, ये याद रख लो, जितनी भी बॉडीज़ इस यूनिवर्स में होती हैं वो सारी की सारी मोशन में होती हैं। कोई बॉडी इस यूनिवर्स में रेस्ट में नहीं है। तो बच्चे हो गए कन्फ्यूज़, तो बच्चे इस कन्फ्यूज़न को हम कल दूर करेंगे। ये सरप्राइज़ है आपके लिए, ताकि आपको आप भी सोचो, पढ़ो क्यों ऐसा मैंने कहा है, इसका रीज़न क्या है। तो मैं तो इसका आंसर कल बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। तो बच्चों आज हम इतना ही रखेंगे। आज से हमारी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने मैकेनिक्स स्टडी किया, हमने उसकी टाइप्स स्टैटिक स्टडी किया, हमने काइनामेटिक स्टडी किया, हमने डायनामिक्स और 2 डेफिनेशंस हमने स्टडी की, रेस्ट की और मोशन की। कल हम आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन की भी बात करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उनकी भी बात करेंगे, रेफरेंस सिस्टम क्या होते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये सब हम बच्चे आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बच्चे। और मैं एक बात आपको बता दूं, काइनामेटिक्स यहीं से आपकी एक्चुअल में फिजिक्स स्टार्ट हुई। इससे पहले जो कुछ मैंने पढ़ा सब बेसिक था बच्चे। फर्स्ट यूनिट मैथमेटिकल टूल बेसिक था, नंबर सेकंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो भी बेसिक था। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है काइनामेटिक्स से। काइनामेटिक्स नाम दिमाग में बैठा लो। ऐसी ब्रांच होती है मैकेनिक्स में जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, बट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही रखेंगे।